कुंभ हमारा पवित्र तीर्थ है। इसमें स्नान करने की मनाही किसी को नहीं है। जिसकी भी आस्था हो वह जाकर कुंभ में स्नान कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को आगे बढ़ा दिया। मेरा मानना है कि वह जितना चुनाव को आगे बढ़ाएगी वह उतना ही हारेगी। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ लाठी डंडे के बेस पर बात करती है। उक्त बातें चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने वाराणसी में कही। बुधवार को वाराणसी पहुंचे चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने जमकर बीजेपी पर वार किया। देखिए, छात्रों की मांग जायज है। यदि एक पद की परीक्षा हो रही है तो उस पर आने वाले प्रश्न एक तरीके से होने चाहिए। जब एक तरीके से प्रश्न होंगे तो उनमें किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं पैदा किया जा सकता। छात्रों के इस भ्रम को सरकार को दूर करना चाहिए। और जब एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं तो एक एग्जामिनेशन भी नहीं करा सकती यह सरकार। तो सरकार को इसकी नीयत में फर्क है और सरकार की नीयत के विरुद्ध छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, छात्रों की मांग को जाकर क्या मनाना नहीं चाहिए? अधिकारी गए लेकिन छात्र मानने को भी तैयार नहीं है। देखिए, सरकार तानाशाही सरकार है जो लाठी डंडे के बूते लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। आज हम मझवा क्षेत्र के प्रभारी हैं और वहाँ उपचुनाव हो रहा है। पूरे देश में उपचुनाव आज खत्म हो रहा है, वोट पड़ रहे हैं और केवल उत्तर प्रदेश में ही एक ऐसा प्रदेश है जहां हार के डर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को आगे बढ़ा दिया। मेरा मानना है कि जितना वो आगे बढ़ाएंगे उतने ज्यादा मतों से हारेंगे। तीसरी बात कि आज मैं उस क्षेत्र का प्रभारी हूं। मुझे कार्यकर्ताओं के हाथ से फोन लगातार आ रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा उनको जो है धमकाने का प्रयास हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को थानेदारों के द्वारा बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। झूठे मुकदमे में फंसा करके उनको धमकी दी जा रही है। प्रधानों के खिलाफ जांच करने की बात की जा रही है। तो ये जो है कि अधिकारियों के बूते जिस तरीके से लाठी और डंडे के सहारे सरकार जीतना चाहती है, इसके मनसा जो है वो पूरा नहीं होगा। हम लोग मझवा में करीब 50,000 मतों से जीतने जा रहे हैं। सनातन बोर्ड क्या होता है? देखिए, सरकार देश हित में कोई भी बोर्ड अगर सरकार गठित करती है और संविधान के अनुसार गठित करती है तो हम लोगों को कोई तो क्या लगता है कि होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ, यदि सरकार परीक्षण करा ले वो संविधान के अंतर्गत सही है तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। सर, एक अहम सा सवाल, महाकुंभ हो रहा है अगले साल। ऐसे में जिस तरह की मांग संतों की तरफ से आ रही है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, और क्या कहेंगे, क्या ये मांग उचित है? देखिए, ये चीजें सब चुनावी एजेंडा है। कुंभ पहली बार नहीं लग रहा, लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि दो संत आपस में जगह को लेकर के मारी मारा किए। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। संत हमारे आदरणीय हैं, कुंभ हमारा पवित्र तीर्थ है और उसमें स्नान करने की मनाही जो है नहीं है। वो सब जिसके मन में आस्था हो वो जा करके कुंभ में स्नान कर सकता है।